हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि हिंदी ग्रामर से संबंधित है। तो आप वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो सबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? शांत, वियोग श्रृंगार या करुण या वत्सल? तो यहाँ पर जो रस है वह करुण रस हो जाएगा। ठीक है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति, उत्साह, हास्य या फिर क्रोध? तो वीर रस का अस्थाई भाव जो हो जाएगा वह हो जाएगा उत्साह। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या फिर शांत रस? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। संचारी भावों की संख्या है 9, 33, 16 या 99। तो संचारी भावों की संख्या 33 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? इसका उल्लेख नहीं है। अस्थाई भाव, शांत, अनुभाव या व्यभिचारी भाव का? तो शांत का उल्लेख नहीं है उसमें। किसके? भरत मुनि के रस सूत्र में। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8, 9, 10 या 11? तो भरत मुनि के अनुसार अगर हम बात करें तो रसों की संख्या 8 है, और अगर हम रसों की बात करें तो रस कुल 9 है। बीभत्स रस का स्थायी भाव है भय, निर्वेद, शोक, जुगुप्सा या घृणा? तो बीभत्स रस का स्थायी भाव जो हो जाएगा वह जुगुप्सा अर्थात घृणा हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शन में घृणा मिलता है तब भी आपको लगा देना है, जुगुप्सा शब्द आता है तब भी लगा देना है। तो यह बीभत्स रस के अस्थाई भाव है। ठीक है। क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? बीभत्स, भयानक, रौद्र या वीर? तो क्रोध जो है वह रौद्र रस का अस्थाई भाव। किस रस का अस्थाई भाव है? रौद्र रस का अस्थाई भाव है। जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लख परतिक बगारे, जित जित छटके छाए सेतु कहूँ कहूँ रत्नारे? इस अवतरण में विभत्स रस है, अद्भुत रस है, भयानक रस है या फिर हास्य रस है? तो इसमें जो हो जाएगा वह विभत्स रस हो जाएगा। ठीक है। केसहु कहीं ना जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति समुझे, मन ही मन रही हैं। इस काव्य पंक्ति में है रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस या फिर अद्भुत रस? तो इसमें जो है अद्भुत रस है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर उपनिषद में? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? चरणों में, यति में, दोनों में ही, या इनमें से कोई नहीं? तो कोई भी छंद जो है वह दोनों में ही विभक्त रहता है। ठीक है। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद या अर्ध सममात्रिक छंद या ये सभी? तो चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को ऑप्शन ए सममात्रिक छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? दोहा, सोरठा, चौपाई या ये सभी? तो सममात्रिक छंद का जो उदाहरण है वह हो जाएगा आपका चौपाई। ठीक है। चौपाई जो होता है वह सममात्रिक छंद का उदाहरण है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु,
नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यह जो है ए दोहा हो जाएगा। कौन सा छंद है? दोहा छंद है। सुन सिय सत्य असीम हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बरवे, चौपाई, सोरठा या दोहा। तो इस छंद में जो हो जाएगा वह चौपाई छंद है। क्या है? चौपाई है। सुन सिया सत्य असीम हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। इसमें कौन सा छंद? चौपाई हो जाएगा। ठीक है। निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा, दोहा, रोला या हरगीत का। तो इसमें जो है यह दोहा है। ठीक है। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं हैं, वह छंद कहलाता है रोला, चौपाई, कुंडलियां या दोहा। तो वह जो है छंद दोहा कहलाता है। क्या कहलाता है? दोहा कहलाता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें जो है दोहा है। क्या है? दोहा है। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण शरण तिहारे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? उल्लाला, छिप्पय, रोला या धनाक्षरी। तो इसमें जो है धनाक्षरी छंद है। अर्ध सममात्रिक जात का छंद है रोला, दोहा, चौपाई, कुंडलियां। तो अर्ध सममात्रिक जात का छंद जो हो जाएगा वह दोहा हो जाएगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 11, 13, 16, 15। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं 16 होती हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो छंद जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के होते हैं। घनाक्षरी छंद है मात्रिक, वर्णिक, मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो घनाक्षरी छंद जो है वह वर्णिक छंद है। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? मात्रिक, वर्णिक, मुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो वीर या आल्हा जो है वह वर्णिक छंद है। कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। तरनि तनुजा तट तमाल, तरुवर बहुछाई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा। तो तरन यानी ता 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 ता, जब कोई शब्द कई बार मतलब कोई वर्ण कई बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई में ता शब्द कई बार आए इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। चरर मरर खुल गए अरर, 100 फुट्टों में से कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या श्लेष। तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है। बड़े न हूजे गुणन बिनु, विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति, प्रतिवस्तुमा, अर्थान्यास या विरोधाभास। तो इसमें जो हो जाएगा अलंकार वह हो जाएगा अर्थांतर न्यास अलंकार हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, रूपक या तो सोक्ति। तो चरण कमल बंदो हरिराई में जो है रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर या पाए बौराए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, यमक या फिर अनुप्रास। तो इसमें जो है यमक अलंकार हो जाएगा। क्या कह रहा है? कनक कनक ते सौगुनी। एक कनक तो दूसरी चीज है, दूसरी कनक दूसरी चीज है, अर्थात यमक अलंकार इसमें हो जाएगा। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? उल्लेख, उपमा, रूपक या फिर अतिशयोक्ति। तो नवल सुंदर श्याम शरीर में उल्लेख अलंकार है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है,
वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे 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 धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, मानवीकरण या इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में उपमा अलंकार है। तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार है? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। अनुप्रास, श्लेष, यमक या अन्योक्ति। तो तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती हैं में यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति। तो अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार में इसमें जो है अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। अति मलिन वृषभान कुमारी अधोमुख रहित उरद नहीं चितवन ज्यों गथ हारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुम्हलानो ज्यों नलनी हिम कर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, रूपक या फिर यम उपमा। तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक, विशेषोक्ति, अन्योक्ति या अतिशयोक्ति। तो इसमें जो है अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर न जानही सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, पुनरुक्ति या श्लेष। तो इसमें जो है यमक अलंकार हो जाएगा। संदेशन मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? रूपक, वक्रोक्ति, अन्योक्ति या फिर अतिशयोक्ति। तो संदेशन मधुवन कूप भरे में अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। पटपीत मानहु तड़ित रुच सुच नेमि जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर उदाहरण। तो पटपीत मानहु तड़ित रुच सुच नेमि जनक सुतावरम में उपमा अलंकार हो जाएगा। रहीमन जो गत दीप की कुल कपूत गत सोए बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, यमक या श्लेष। तो इसमें जो है श्लेष अलंकार हो जाएगा। ध्वनिमयी करके गिरिगंद्रा कलित कानन केल निकुंज को। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास या फिर यमक। तो इसमें जो है वृत्तानुप्रास अलंकार हो जाएगा। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, प्रतीप, रूपक या फिर यमक। इसमें जो है प्रतीप अलंकार हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? प्रतीप अलंकार। हिंदी भाषा का नामकरण कौन किया है? ईरानियों ने, भारत के मुसलमानों ने, ए और बी दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा का नामकरण जो है ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी ईरानियों, भारत के मुसलमानों दोनों ने मिलकर के किया है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा या देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो हो जाएगा वह खड़ी बोली हो जाएगी। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 15, 11, 10, 18। तो सर्वनाम के कुल 11 भेद होते हैं। आजन्म शब्द डॉट डॉट का उदाहरण है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या दिगु। तो आजन्म शब्द अव्ययी भाव का उदाहरण है। ठीक है। चक्रपाण में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो चक्रपाण जो है उसमें बहुव्रीहि समास है। मृगनयनी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो मृगनयनी यानी मृग के समान नयनी अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। देशज, विदेशज, संकर।
निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? फड़फड़ाना, मिमियाना, झुठलाना या फिर हिनहिनाना। तो अनुकरणात्मक क्रिया जो नहीं है वह झुठलाना जो है ऑप्शन सी नहीं है। बाकी फड़फड़ाना, मिमियाना, हिनहिनाना जो है अनुकरणात्मक है, यानी जो जैसा करके दिखाओ ऐसे ही करेगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। तो निम्नलिखित शब्दों में क्रिया विशेषण ऑप्शन डी धीरे धीरे हो जाएगा। किस वाक्य में क्रिया का भाव वाच्य प्रयोग है? लड़कियों ने माँ को देखा, उससे फल नहीं खाए गए, घोड़ा हिनहिनाता है, यह काम तुमसे ही संभव है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी उससे फल नहीं खाए गए, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तुम यह काम मत करो आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक या विस्मयवाचक है। तो तुम यह काम मत करो इसमें निषेधवाचक शब्द है। ठीक है। हो सकता है राम का काम बन जाए, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक या फिर आज्ञावाचक। तो हो सकता है राम का काम बन जाए, इसमें क्या है? संदेह है, तो यह कैसा शब्द हो जाएगा? संदेहवाचक हो जाएगा। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अपराधी और निरपराधी का अंतर करना कठिन होता है, यहाँ निरपराधी नहीं होगा, यहाँ पर निरपराध हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी जो है शुद्ध हो जाएगा। अंतर के पट खोलना का अर्थ है प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम करना, अपमानित करना। तो अंतर के पट खोलना का अर्थ हो जाएगा विवेक से काम लेना, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।